चिल्लाने से नहीं होता है, वही रहेगा, चाहिए ना, वही रहेगा सर। जय हिंद साथियों, BR सत्या न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गाय घाट चौक पे। यहाँ पे राजद के नेता JP यादव जी से जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और राजद के पक्ष में इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का माहौल चल रहा है, राजद का किस तरह से वोट बैंक तैयार हो रहा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। जी, आप लोग अभी चुनावी सभा में घूम रहे हैं, किस तरह से माहौल दिख रहा है राजद के पक्ष में? देखिए, सबसे पहले तो ये जो 20 वर्षों की जो सरकार है जी, जिससे निश्चित रूप से जनता उब चुकी है जी, और एक तरफ हम लोग के सामने युवाओं के धड़कन और एक नए विजन मैन और एक जो बेरोजगारी, कमाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई की जो विजन है उसको लेकर आए, तो निश्चित रूप से जनता बदलाव के मूड में है। उसी का प्रतिफल आप देख रहे हैं कई सभाओं में, चाहे जिस तरह के आपके चैनल के माध्यम से भी आप जाइए, लोगों से पता करिए, सभी लोग इस सरकार को चाहता है। इससे बहुत सारा लोगों का रुझान आ रहा है, लेकिन हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आप लोग इस बार तेजस्वी सरकार बना पाइएगा? निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे लोग परिवर्तन के तरफ चल चुके हैं। सभी जिस प्रकार ये सरकार युवाओं के साथ भेदभाव किया है, चाहे वो कोई एग्जाम हो, आप उठा के देख लीजिए ना जी, जी। कि किस तरह का, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे चल लीजिए दाखिल कार्य में अभी जमीन का जो सर्वे चल रहा था उसमें आपने देख लिया, सभी जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जनता उब चुकी है। निश्चित रूप से इस सरकार को विदाई होने का रुझान है। क्या वो लोग चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बने? बिल्कुल, सभी लोगों का, सभी कोई एक जात के लोग नहीं थे, आप पता करिएगा, हम लोग जहाँ बैठे सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने राजेंद्र राम के प्रति अपना रुझान एकदम निश्चित तय। हरसिद्धि विधानसभा में राजेंद्र राम का जितना तय। लेकिन यहाँ पे कुछ आ रही है, हरसिद्धि विधानसभा में कहीं कहीं से ये भी बात निकल के आ रही है कि राजेंद्र राम के खिलाफ, कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ज़्यादातर हरिजन एक्ट लगवाते हैं। इस पर क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल ये सरासर गलत है। राजेंद्र राम एक सुलझे हुए सामाजिक कार्यकर्ता है जी। इस तरह की बातें अगर कोई कहता है तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। कभी भी सामाजिक दृष्टिकोण में उन्होंने समाज में अच्छा काम किया है, समाज में सभी लोगों के साथ अच्छा से पेश आए हैं, इसलिए ये मिथ्या गलत है, ये ऐसे बात करना ये गलत है। राजेंद्र राम सोशल वर्कर हैं। इससे पहले वे 5 सालों में जो उनको कार्यकाल मिला था उन्होंने अच्छा से कार्य किया है। अगला भी जनता उनको मौका दी तो हरसिद्धि विधानसभा के लिए अच्छा कार्य करेंगे। जैसे हरसिद्धि में जिस चीज़ की बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है, एक बड़ी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, इस दिशा में वो सोच रखता है अगला, और जीतेगा तो निश्चित रूप से भाई राजेंद्र राम आपके लिए अच्छा काम करेगा। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र राम से कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसको माफ़ करके हमें जो बिहार के में परिवर्तन लाना है, आदरणीय जो विजन मैन जो लोगों को सोचता है, चाहे वो कई तरह के अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जिस तरह का प्रण लिया है, आप देखे हैं ना, और वो तेजस्वी बार बार अपने बातों में हर सभाओं में बोलते हैं कि मेरा ये प्रण है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। पिछले आपने देखा होगा 17 महीनों की जब सरकार आई थी तो उन्होंने इस तरह का करके दिखाया है। उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रिया दिन की, और वो हम अपने बातों में बोलते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है, मेरी जुबान कच्ची नहीं है। इसको उन्होंने देखा है, पूरी दुनिया, पूरे बेरोजगार उन पर भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी तय है। सारे बिहार के लोगों ने, सभी युवाओं ने ठान लिया है कि तेजस्वी है, इस बार तेजस्वी सरकार लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे JP यादव जी को, जो एक राजद के नेता है और यहाँ पे उनका स्थानीय लोगों का बहुत बढ़िया समर्थन मिलता है। और आज
संपर्क में चल रहे हैं राजद के सपोर्ट में, और इन्होंने राजिंदर राम जो हरसिद्धि विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक प्रत्याशी के रूप में, जो पहले 5 साल रह भी चुके हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हुए हैं कि इन लोगों का रुझान क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, कि राजद को वोट देना चाहते हैं कि बीजेपी को। स्वागत है आपका। किसको वोट दीजिएगा? राजद को। काहे राजद को? वो परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाना है। 20 साल के सरकार से आप लोग उब चुके हैं, बीजेपी कोई काम नहीं करती है। नहीं, आज ले तो चीनी मिल बने हैं। बने हैं, हाँ। मतलब क्या उम्मीद है? 1 मिनट भैया, आएंगे आपके पास, आ रहे हैं भैया। चाचा जी को सुन लेते हैं, आते हैं आपके पास। खोले के तो आज ले ना खुलल जो आयरलन मोदी मोतिहारी। सवाल करते हैं, मतलब आप लोग को क्या उम्मीद लग रहा है कि राजद की अगर सरकार आती है तो चीनी मिल चालू हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वो बोले आए, बोले हैं। हाँ, नेता बोले हैं। ये हम बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ भैया? मनोहर पटेल, कहाँ घर पड़ेगा? तुर्कौलिया बैरिया बाजार। आप किनको वोट देना चाहिएगा? बीजेपी, भाजपा को? क्यों भाजपा को? बस भाजपा। काम बताइएगा, काम के मामले में क्या काम किए हैं? क्या काम नहीं किए? यहाँ पे आए दिन दिखाया जा रहा है कि जब बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने पंचायत में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनको लोग धक्के मार के भगा दे रहे हैं अपने पंचायत से। तो आप लोग किस तथ्य पे बीजेपी को वोट देना चाहिए? धक्का मार के भगा दिया जा रहा है जी। अब जहाँ आरजेडी, हाँ मैं बता रहा हूँ बताइए। काम बता दूँ आपको? जी बताइए, बिल्कुल बताइए। गन्ना रिसर्च सेंटर बना हुआ है। अच्छा। ITI बन रहा है। जी। गाय घाट में ITI बन रहा है, आप ही गाय घाट में, बस आगे ही। हाँ, बेलिया प्रति में क्या काम किए हैं बीजेपी? आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है। मतलब 5 साल पर आज हाँ, तो राजेंद्र राम। आप अपने जानकारी के हिसाब से आप बोलिए, सबको आज़ादी है अपने अपने बात रखने की। हम सवाल कर सकते हैं, अगर कोई गलत सवाल कर रहे हैं तो आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं। आप जैसे कि बोले बीजेपी को हम वोट करेंगे, अच्छी बात है, सबका अपना अधिकार है। आप बीजेपी को वोट कीजिए, राजद को वोट कीजिए, कोई दबाव नहीं कर सकता कि आपको इन्हीं पार्टी को वोट करना है। लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे काम किया गया है, उन काम में से बीजेपी का, जैसे कि यहाँ पे 10 साल से विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो मंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल से हमारे हरसिद्धि विधानसभा को कितना काम दिए हैं? हम तो आप काम की नहीं भी किया। सबसे पहला चीज़ किसान। हमारा हरसिद्धि का मेन प्राथमिकता होता है किसान। किसान यहाँ पे 266 रुपया के यूरिया के लिए लंबी कतार लाइन में ला के आप तिरकौलिया प्रखंड में पड़ते हैं। पूरे बिहार में। ऐसा क्यों? ये पूरे बिहार में। ऐसा क्यों? सिर्फ हरसिद्धि में नहीं, ये पूरे बिहार में है, और इसके लिए सरकार सवाल पूछना सबका अधिकार है। ये गलत है। अगर ऐसा हो रहा है, जब आप लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी कामे के ऊपर ना सपोर्ट कीजिएगा। तो काम नहीं बताया आपको? आइए जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? संजीत कुमार। जब 17 महीना की सरकार थी ना, आप कह रहे हैं 17 महीना, वही समय वही हाल था यूरिया का, आज भी वही है। ठीक है। और रहा बात यूरिया, इसलिए हो रहा है कि नए नए यूरिया का प्रयोग करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, सरकार करेगी नए नए यूरिया यूज कीजिए, इसका यूज कम कीजिए, क्योंकि जो खेतों में असर होने वाला है आगे चल के, आपकी भूमि है उपजुआर कम होगी, जिससे कारण कम। अब आपको अगर कृषि केंद्र में आपका माटी जाँच करने के लिए जा रहा है, आपको यूज करना है 2 kg यूरिया, आप डिमांड कर रहे हैं 3 kg 4 kg छीट रहा है, तो उसका अगर कमी हो रहा है तो उसका किसका जिम्मेवार है? आप उसका प्रावधान पहले लाइएगा तब ना इसको बंद कीजिएगा। तो भैया आप अपने मिट्टी का जांच कराए हैं कि आप किसका ड्यूटी है जांच कराना? अगर आपका किसान सलाहकार है आपके क्षेत्र में, उस काम नहीं कर रहा है, आप नहीं खोज सकते। मान लेते कैसे खोजिएगा? विधायक निकम्मा, हम सुनिए, मान लेते विधायक निकम्मा है, कोई भी क्षेत्र का विधायक निकम्मा है, आपका क्या काम है? आप यहाँ का किसान है, आप जागरूक। विपक्षी का क्या काम है? विपक्षी का नहीं खोज रहा है, विपक्ष का काम होता है खोजना, पक्ष का काम होता है कराना। मुद्दा है अभी बिहार का विधानसभा चुनाव है, इसमें आप लोग किस सरकार को लाना चाहते हैं उस पे बात कीजिए। व्यक्तिगत बात है। भाजपा बात कहें भैया, भाजपा ने तो अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो अपना नीतीश कुमार घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है? भाजपा में कोई और है मुख्यमंत्री के लायक?
जी हाँ, जी बताइए। थोड़ा एक बात दिखाइए बताइए, इधर। जब महागठबंधन से हाँ। तेजस्वी यादव को कांग्रेस और माले ये सारे लोग सपोर्ट नहीं किए थे, सारे लोग सपोर्ट नहीं किए थे, तो वहीं भाजपा वाले और नीतीश कुमार की सरकार वाले बार बार कोसते थे कि कब मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, कब ऐलान होगा। अपने घर में कोई ठुआ ठिकाना नहीं और दूसरे के घर को खोदने चले। तो वही तो बात हो रहा है, नीतीश कुमार ही हैं। नहीं है, अभी है, घोषणा कौन है? नहीं हुआ कौन है। है? कहाँ घोषणा हुआ है? सुनिए, भाजपा घोषणा करना पड़ता है ना कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कौन होगा? उसने आप कहा है, 5 पार्टी उसने के कहा है साथ दूसरा कोई आप होगा। चुनाव उसने लड़ कहा है रहे दूसरा कोई हैं। होगा। सुनिए उसने एक कहा है। मिनट सुनिए, 5 पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सहयोगी पार्टी है आपके 5 है। जी दीदी आपका जवाब एक बार बताइए। जी सर। आपको आपका जितना माने एनडीए गठबंधन में लोग हैं, जी। पहले नीतीश कुमार को सब लोग चेहरा आगे करता था, नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार बोले भी थे जब हमारे को जब तक अलाउ नहीं कीजिएगा, हमें कॉन्फ्रेंस नहीं कीजिएगा, जब तक हम बीच में विद्रोह किए थे। जी। फिर हर बार नीतीश कुमार को चेहरा और जदयू के सरकार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। आज एनडीए के मुख्यमंत्री वो भी जब पार्टी जीत के आएगी तब करेंगे। क्यों हमारे लगे नीतीश कुमार चेहरा होंगे? आप बोल रहे हैं कहाँ से होंगे नीतीश कुमार कौन चेहरा? होंगे? कौन होंगे? आपको कौन होंगे? नीतीश कुमार को देखिए आप लोग ना बताइएगा कौन होंगे। ये नहीं आपने नीतीश कुमार को भाजपा उठा कर फेंक दिया है, उनको बिल्कुल आउट कर दिया है। तो फिर कौन है तो? कौन? नीतीश कुमार में एनडीए में किसी को चेहरा ही नहीं है जो कोई बता सके जो हमारा मुख्यमंत्री होगा। आपको और पता ही नहीं है, जो आप है चेहरा वो बताइए बता। ना। इंडिया देखिए, गठबंधन हमारी नजर में नीतीश कुमार ही है। आपके घर में नीतीश कुमार पब्लिक मानसिक पब्लिक तो खोज रही है ना, सुनिए। पब्लिक पहचान रही है, पब्लिक पूछ रही है कि एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो भाजपा के पास कोई औकात नहीं है बताने के लिए चेहरा बता दे। वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है वर्तमान में तो है, इसीलिए अरे वही सर, रहेगा। बताना चाहिए ना। वही सुनिए, रहेगा। सर नहीं, यहाँ वही पे रहेगा। कह रहा है कि बताइए बताइए, ऐसा। आप मान लेने से नहीं ना होता है हाँ। कि मान ले हम नीतीश कुमार जी जी आप बता रहे हैं, हमको बताइए, जवाब दीजिए पहले। नहीं पता जी जी भागलपुर में स्टेटमेंट चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई चलिए। आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री तो हमारा और विनाश होगा। इसीलिए भाजपा चाह रही है और नहीं चाह के करी। हमारे इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को सुनिए, तेजस्वी यादव इकलौता है जो इतना लोग कहते थे आपका चेहरा नहीं हुआ, राहुल गांधी नहीं किए, फलाना नहीं कह रहा है। और हमारे सारा इंडिया गठबंधन पूरा आदमी होके करके कॉन्फ्रेंस किया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव हमारा चेहरा होंगे। आज देख लीजिए बिहार के जनसाला। मैं आपसे क्या बताऊं, आपके पास ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है। चलिए, कोई नहीं आप लोगों के पास। क्या है आपके पास? क्या है हमारे पास देखिए बिहार के लिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए, अरे बिहार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जो सच्चा है, जो बोलता है, जी। वो करता है, जी। वो हवा में तीर मारने वाला नहीं है। जी। हवा में तीर मारने के ये लोग का कहना है बार बार बोलेंगे।